अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब व गरीब मरीज़ के बारे में बताऊँगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं रोए ज़मीन के सबसे बड़े आबद को देखना चाहता हूँ। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को एक ऐसे शख्स के पास ले गए जिसके हाथ पांव जज़ाम की वजह से गल कर कट कर जुदा हो चुके थे। वो ज़ुबान से कह रहा था, या अल्लाह, तूने जब तक चाहा इन अज़ा से मुझे फ़ायदा बख्शा और जब चाहा ले लिया, और मेरी उम्मीद सिर्फ अपनी ज़ात में बाकी रखी है। मेरे पैदा करने वाले, मेरा तो मकसूद बस तू ही तो है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है जिब्राईल अमीन, मैंने आपको नमाजी रोज़ादार शख्स दिखाने का कहा था। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इस मुसीबत में मुब्तला होने से कब्ल ये ऐसा ही था। अब मुझे ये हुक्म मिला है कि इसकी आंखें भी ले लूं। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और इसकी आंखें निकल पड़ी, मगर आबद ने ज़बान से वही बात कही, या अल्लाह, जब तक तूने चाहा इन आँखों से मुझे फ़ायदा बख्शा और जब चाहा इन्हें वापस ले लिया। है खालिक, मेरी उम्मीद गाह सिर्फ अपनी ज़ात को रखा। मेरा तो मकसूद बस तू ही तू है। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आबद से फरमाया, आओ हम तुम वहाँ मिलकर दुआ करें कि अल्लाह तुम को फिर आँखें और हाथ पांव लौटा दे और तुम पहले की तरह इबादत करने लगो। आबद ने कहा, हरगिज़ नहीं। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आखिर क्यों नहीं? आबद ने जवाब दिया, जब मेरे रब की रज़ा इसी में है तो मुझे सेहत नहीं चाहिए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वाकई मैंने किसी और को इससे बढ़कर आबद नहीं देखा। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो रास्ता है कि रज़ाए इलाही तक रसाई के लिए इससे बेहतर कोई राह नहीं। जे सोहना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा। नाज़रीन, देखा आपने, साबर हो तो ऐसा। आखिर कौन सी मुसीबत ऐसी थी जो इन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के वजूद में ना थी। हत्ता कि बिलाखिर आँखों के चिराग भी बुझा दिए गए, मगर इनके सब्रो इस्तक़लाल में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। वो राज़ी बर्रज़ाए इलाही अज़्वजल की इस अज़ीम मंज़िल पर फाइज़ थे कि अल्लाह पाक से शिफा तलब करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि जब अल्लाह पाक ने बीमार करना मंजूर फरमाया है तो मैं तंदुरुस्त होना नहीं चाहता। सुबहान अल्लाह, ये उन्हीं का हिस्सा था। ऐसे ही अहले अल्लाह का मक़ूल है, हम बलाओं और मुसीबतों के मिलने पर ऐसे ही खुश होते हैं जैसे अहले दुनिया दुनियावी नेमतें हाथ आने पर खुश होते हैं। याद रहे, मुसीबत बसा औकात मोमन के हक में रहमत हुआ करती है और सब्र करके अज़ीम अजर कमाने और बेहिसाब जन्नत में जाने का मौका फराहम करती है। चुनाचे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर जाहिर ना किया तो अल्लाह पाक पर हक है कि इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। एक और रिवायत में है, मुसलमान को मर्ज़, परेशानी, रंज, अजियत और गम में से जो मुसीबत पहुंचती है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह पाक इसे इसके गुनाहों का कुफ़ारा बना देता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔